हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा चैप्टर ये हमारा है वेव एंड साउंड का। अब इसमें कौन सा टॉपिक क्लियर करेंगे? टॉपिक है हमारा डॉपलर इफेक्ट। अब इसमें 4 केसेस बनते हैं, चारों क्लियर करवा दूंगा। अब इसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है साइन यूज करने में, पॉजिटिव या फिर निगेटिव। तो चारों देख लेंगे अपन। तो पहला केस देख लेते हैं इसका। चलिए पहला केस देखते हैं। अब पहले केस में क्या है कि सोर्स है हमारा जो कि ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ऑब्जर्वर है हमारा रेस्ट में। तो इसके लिए एक पहले फॉर्मूला बना लेते हैं, लिख लेते हैं जो होता है। एक ही फॉर्मूला, ये चारों केस के लिए अपन यही लगाएंगे, बस साइन चेंज कर लिया करेंगे जो कंडीशंस होंगी क्वेश्चन की। तो इसको आगे देखते हैं। तो इसमें एंड एस क्या है? कहां पे लिख दूं? यहीं पे देख लो आप। एंड एस इसके क्या? एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो हमें सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी वो। और एन क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, जो साउंड से सोर्स आ रहा होगा हमारा उसकी फ्रीक्वेंसी है। और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। तो पहले केस में आप सपोज कीजिए कि आप किसी स्टेशन पे हैं, वहां से आप रेस्ट में, कोई ट्रेन आपकी तरफ आ रही है, तो उसकी आवाज बढ़ेगी या फिर कम होगी? नॉर्मल सी बात है, बढ़ेगी, क्योंकि सोर्स अपनी साइड आ रहा है। तो उसी हिसाब से देखते हैं। तो ऑब्जर्वर जो है उसकी वेलोसिटी 0 है, तो एंड एस इज इक्वल टू एन वी। ये तो 0, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपॉन वी माइनस वी एस। अब नीचे निगेटिव क्यों आता है? क्योंकि नीचे की वैल्यू हमें करनी होती है छोटी, डिनोमिनेटर छोटा होता है, तो हमारी ये वैल्यू आती है वो बड़ी आती है। ठीक है, तो ये पहला केस कंप्लीट हो गया। ऐसे ही इसी में चेंज कर करके चार केस हम बना लेंगे। ठीक है, तो अब दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरे केस में क्या हुआ कि हमारा जो ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट में है, लेकिन जो सोर्स है वो उससे दूर जा रहा है। तो ऑब्जर्वर कहाँ पे? रेस्ट में। जैसे कि आप स्टेशन में ही खड़े हैं और ट्रेन आपसे दूर जा रही है, तो इसको देख लेते हैं। अब उसमें होता क्या है कि नॉर्मली फ्रिक्वेंसी कमी होगी, क्योंकि सोर्स हमारा जो है दूर जाएगा हमसे। तो उसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला यही है, इसी में चेंज कर लेते हैं। अब ये वीओ, इस बार भी हम रेस्ट में थे, तो ये रेस्ट में। अब फ्रिक्वेंसी कम होगी, तो कम होगी तो डिनोमिनेटर बड़ा करना पड़ेगा। बड़ा करने के लिए हमें प्लस लगा देना है यहाँ पे। तो ये हमारे बन गए 2 केस। अब तीसरा केस। तीसरे केस में आप जा रहे हैं सोर्स के पीछे। सोर्स तो खड़ा हुआ है, मींस ट्रेन आगे खड़ी है, आप भागते हुए आते जा रहे हैं ट्रेन की तरफ। तो उस केस में भी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, लेकिन सोर्स जो कि रुका हुआ है, तो उस केस में सोर्स तो 0 हो गया, नीचे खाली भी बचेगा। लेकिन जो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आप जाएंगे उसके पास तो बढ़ेगी, तो ऊपर प्लस प्लस बी हो। ये हो गया तीसरा केस। अब चौथा केस देखते हैं। चौथे केस में क्या हुआ कि आपको पता चला कि ट्रेन में ज्यादा भीड़ है या कोई रीजन से, तो आपको वापस लौट के आ रहे हैं, ट्रेन वहीं पे खड़ी है, आप दूर जा रहे हैं ट्रेन से। इस बार मतलब सोर्स से आप दूर जा रहे हैं, जो ऑब्जर्वर है हमारा वो दूर जा रहा है सोर्स से। सोर्स रेस्ट में, तो सोर्स रेस्ट में, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, लेकिन आप दूर जाओगे तो जो फ्रिक्वेंसी होगी वो आपको कम सुनाई देगी। कम सुनाई देगी मतलब ये वैल्यू कम आनी चाहिए। अब कम आएगी ना, अब माइनस कर देंगे तो कम आ जाएगी। तो यहाँ पे कर देते माइनस वी ओ। तो ये हमारे चारों केस हो गए कंप्लीट। अब एक जनरल सा क्वेश्चन बनता है कि ये किन चीजों के लिए बनाया गया डॉपलर इफेक्ट? तो डॉपलर मतलब 2 पहले ही आ रहा है, तो 2 किसके लिए? अब देखो, 2 मतलब लाइट और साउंड, तो ये दोनों चीजों के लिए होता है। तो ये तो एक क्वेश्चन ये बन गया। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करवा दूंगा मैं अगली वीडियो में। ओके फिर।